नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 पंचम पाठः सुक्तिमौक्तिकम्। सुक्तिमौक्तिकम् का मतलब क्या होता है, पहले हम ये अच्छे से जान लेते हैं। सुक्ति, यहाँ सु प्लस उक्ति, उ दीर्घ उ बना हुआ है। सु का मतलब होता है अच्छे, प्लस उक्ति का मतलब है वचन, अच्छे वचन। अच्छे वचन किसकी तरह? मुक्तिकम, मोतियों की तरह। तो पूरा मतलब हुआ अच्छे वचन हमें मोतियों की तरह बोलने चाहिए। तो अब हम हमारा अध्ययन शुरू करते हैं। प्रस्तुत अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा देने वाला है। पाठांशे विभिन्न ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधं पदानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में विभिन्न ग्रंथों से इकट्ठा करके नैतिक शिक्षा के बोधक को लिया गया है, यानी विभिन्न ग्रंथों को इसमें शामिल किया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्या, आवश्यकता, परोपकारिणा, स्वभावः, गुणार्जनस्य, प्रेरणा, मित्रतायाः, स्वरूपं, श्रेष्ठ संग्रहते, प्रशंसा तथा च सत्संग्रहते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। यहाँ सदाचारणस्य महिमा, सदाचारण की महिमा, प्रिय वाणियाँ, मीठी वाणी, परोपकारिणां, परोपकार रूपी स्वभाव, गुणार्जनस्य, प्रेरणा, गुण अर्जन करने वाला, मित्रतायाः, स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते, अच्छी संगति, सत्संगते प्रभावः, अच्छी संगति के प्रभाव, इत्यादिनां विषयानां निरूपणम् अस्ति। इन सभी विषयों का निरूपण इसमें किया गया है। कहने का मतलब है कि इसमें बताया गया है कि सदाचार की महिमा, मीठी वाणी, परोपकार का स्वभाव, अच्छे गुण अर्जित करना, अच्छी संगति के प्रभाव, इन सभी विषयों का इसमें निरूपण है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा देखी जाती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुम। इनमें जो शिक्षाएं दी हुई है उनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इन सभी को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में हम बन सकते हैं। तो आइए अब हम हमारे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। व्रतं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणीतो वित्रतः श्रीणो व्रतस्तु हितो हतः। ये मनुस्मृति का है, जिसमें बताया गया है कि व्रतम यानी कि आचरण, यत्नेन यानी कि प्रयत्न से, संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए, वित्तम यानी पैसा और धन, यति का मतलब है जाता है, अक्षीणो नाश नहीं होना, शीर्ण नष्ट हुआ, अतः नष्ट हो जाता। अब इन सब शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम अपने श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च। व्रतम यानी आचरण, आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अक्षिणो वृत्ततः श्रीणो व्रततस्तु हितो हतः।
पैसा आता है, वित्तम यानी धन, पैसा, पैसा आता है और जाता है, क्योंकि पैसों से जो नष्ट हो जाता है वह नष्ट हो जाता है, मतलब वह मरता नहीं है, परंतु जो आचरण से नष्ट हो जाता है वह हमेशा ही नष्ट हो जाता है। इसका मतलब बताया गया है कि जो पैसों से नष्ट होता है वह नष्ट नहीं, मतलब वो मरता नहीं है, सिर्फ नष्ट हो जाता है, परंतु जो अपने आचरण से नष्ट हो जाता है वो हमेशा ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने आचरणों को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, उनका सदैव ध्यान रखना चाहिए। आचरण यानी हमारा स्वभाव, हम दूसरों के प्रति किस प्रकार आचरण करते हैं ये हमें ध्यान रखना चाहिए, उसको कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां यानी कि सुनो, धर्म सर्वस्व यानी धर्म, कर्तव्यम की सब कुछ, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, चैवाव अधार्यताम यानी कि धारण करो, आत्मनः खुद के लिए, प्रतिकूलानि विरुद्ध, परेशान दूसरों के लिए, समाचरेत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवाव अधार्यताम्, धर्म के बारे में, धर्म के सारे वचन सुनो और उनको सुनकर धारण करो, समझो। अवधार्यता मतलब धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि विरुद्ध नुकसान, ऐसी चीज मत करो जिससे खुद को नुकसान हो या दुख हो। परेशान न समाचरेत, जिससे दूसरों को भी दुख या हानि पहुँचे। इसका बताया गया है इसमें बच्चों कि धर्म के सारे वचन सुनो और उनको सुनकर मन में धारण करो, उनको समझो। ऐसी चीज मत करो जिससे खुद को दुख हो और दूसरों के लिए भी मत करो जिससे उनको दुख पहुँचे। यानी कि आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि यह गलत बोल रहा है तो मुझे दुख होगा, तो आप खुद भी ऐसा काम मत करो जिससे सामने वाले को भी दुख पहुँचे। प्रियवाक्यं प्रदानेन सर्वतुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्यारा वचन बोलो। सर्वे सब, तुष्यन्ति खुश होते हैं, जंतवः लोग, यानी प्यारा वाक्य बोलने से सब कुछ खुश होते हैं। तस्माद उसलिए, तदेव हमेशा, वक्तव्यम अच्छे वाक्य, दरिद्रता मतलब गरीब। प्रिय वाक्यम प्रदानेन, अच्छे वाक्य बोलो। सर्व तुष्यन्ति जंतवः, सब जंतु, सब प्राणी मात्र प्यार से बोलने से खुश होते हैं। तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए वही वचन बोलना चाहिए जो प्रिय हो। ऐसे वचन बोलने में क्या गरीबी रखनी चाहिए, अर्थात अच्छा वचन बोलो। इसमें बताया है कि आप हमेशा सबसे अच्छा वचन बोलो, मीठी वाणी बोलो जिससे सामने वाले को अच्छा लगे आपकी वाणी। ऐसे वचन में कंजूसाई मत करो या गरीबी मत दिखाओ। पिबन्ति नदः स्वमेव नाम्भः, स्व न खादन्ति फलानि वृक्षाः,
नादन्ति समस्य खलु वारिवाः परोपकाराय सता विभूतयः। पिबन्ति पीते हैं, नदः नदियाँ, स्वमेव खुद ही, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। स्वयं यानी कि खुद, खादन्ति यानी खाना, फलानि फल, वृक्ष यानी कि पेड़। पिबन्ति नदः स्वमेव नाम्भः स्वं न खादन्ति फलानि वृक्षः। नदियाँ कभी भी खुद का पानी नहीं पीती है और पेड़ कभी भी खुद के फल नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सता विभूतयः। विभूतयः मतलब दौलत, सताम यानी कि सज्जन, खलु सच मुच, सस्यम घास। जैसे बादल कभी भी घास नहीं खाते हैं। इसमें बताया गया है कि नदियाँ कभी भी खुद का पानी नहीं पीती, पेड़ कभी भी खुद के फल नहीं खाते हैं, बादल कभी भी घास नहीं खाते हैं। बादल कभी घास नहीं खाने कहने का मतलब ये है कि बादल पानी बरसाते हैं जिससे घास बढ़ जाती है, पर वह उस घास को नहीं खाते हैं। उनके बरसाए हुए जल से वह स्वयं अपना पेट नहीं भरते हैं। इसलिए कहा गया है कि परोपकाराय सता विभूतयः, दूसरों पर उपकार करने के लिए ही सज्जनों की यह प्रवृत्ति होती है। यानी कि सज्जनों की यही प्रवृत्ति है कि वह स्वयं अपना लाभ नहीं देखते हैं, वह दूसरों पर ही परोपकार करते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तः दरिद्रपि नैश्वर्यैर्गुणे समः। गुणेषु गुणों में ही, कर्तव्य हमारे कर्तव्य, अपि यानी भी, ईश्वरे धनियों के, ही का मतलब क्योंकि या इसलिए। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्नं पुरुषे सदा, लोगों को हमेशा अच्छे गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई गरीब है पर गुणवान है और जो अमीर है पर गुणहीन है, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर्येण गुणे समः, इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे धनी वही है जो गरीब होते हुए भी गुणों से अमीर होता है। इसमें बताया है बच्चों, लोगों को हमेशा अच्छे गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई गरीब है पर उसके गुण अच्छे हैं, वो सबसे मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, तो वह सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। और जो अमीर है पर किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते, तरीके से बात नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं। इस श्लोक में यही बताया है। आरंभ गुणवी श्रेणी क्रमेण लब्ध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः सायैव मैत्री खल सज्जनान्। आरंभ गुणवी यानी कि शुरुआत में लंबी, क्रमेण क्रम से,